प्रभु भोज इंपॉर्टेंट क्यों है, आज हम लोग बात करेंगे। आमीन। उस बारे में आज हम लोग जानेंगे। आमीन, हालेलुया। मुझे बहुत खुशी हो रहा है अंकल को देख के, बहुत दिन का बाद अंकल आए हैं। जोर से ताली बजा सकते हैं। अंकल आए हैं, भैया आए हैं, और राधा आंटी भी मैं नहीं सोचा था क्योंकि उन लोगों का शिफ्टिंग चल रहा है, लेकिन उसका बावजूद भी वो लोग आए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप लोग का जीवनों के लिए, आप लोग आए हैं इस जगह पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब कोई भी बहुत दिन के बाद आता है एक खुशी होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं सिस्टर सिमरन को बोलना चाहता हूँ कि वो एक वचन पढ़े, वो पढ़ेगा यूहन्ना का 6 का 53 से 58। यूहन्ना का 6 का 53 से 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है वह मेरा लहू पीता है। अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है वह मेरा लहू पीता है और वह मुझसे स्थिर बना रहता है और मैं उसमें हूँ। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। सुन रहे, हालेलुया। ये क्या है? ब्रेड एंड वाइन मॉडर्न तरीका में थोड़ा है ना, पैक्ट है, किसी का टच नहीं लगा है इसमें। कोरोना जब से हुआ हम लोग ये वाला लेना स्टार्ट कर दिया। आमीन, लेकिन इसमें प्रभु का टच है। आमीन, हालेलुया। और वचन कह रहा है यहाँ पर ही, प्रभु यीशु मसीह उसका चेले लोग को बोल रहा है कि तुम्हारा बाप दादाओं ने स्वर्ग से मन्ना मिला था उन लोगों को। ठीक है, स्टार्टिंग में पुराना नियम में हम लोग देख सकते हैं स्वर्ग से मन्ना मिला था वो लोग को, लेकिन वो लोग वो रोटी को खाया और खाने का बाद भी वो लोग सदा सर्वदा जीवित नहीं रह सका, वो लोग मर गया। लेकिन बोल रहा है कोई भी अगर इस रोटी से खा ले वो हमेशा जिंदा है। आमीन, हालेलुया। वो हमेशा जिंदा रहेगा। यहाँ पर ही बोल रहा है कि कोई भी अगर परमेश्वर का पुत्र का शरीर को नहीं खाता है और लहू को नहीं पीता है तो वो लोग अंदर में जीवन नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का शरीर और परमेश्वर का लहू हमें ग्रहण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग विश्वासी होते हैं, हम लोग बहुत बार विश्वासी होते हैं, लेकिन विश्वासी होने का बाद भी हम लोग देखते हैं बहुत कोई ये शरीर और लहू नहीं लेते। बहुत कोई सोचते हैं कि मैं पाप कर दिया हूँ, मेरा अंदर मैं प्रस्तुत नहीं हूँ इसे लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि वचन एक जगह कहता है कि अगर प्रस्तुत नहीं हो तो मत लो। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रस्तुत नहीं हैं इस चीज़ को लेने के लिए, हम लोग पाप में डूबे हुए हैं, या बहुत दिन से कुछ अपराध किए जा रहे हैं, या व्यभिचार किए जा रहे हैं, या चोरी किए जा रहे हैं, या कुछ भी अपराध किए जा रहे हैं, तो हम लोग इसे नहीं ले पाएंगे। बहुत कोई ये चीज़ सोचता है। लेकिन मैं आज आप लोग को छोटा सा कहानी बोलना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप लोग समझ पाइएगा कि कौन कौन इंसान इस लहू और शरीर को ग्रहण कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब कोई ध्यान से सुने। एक बहुत अमीर इंसान था, बहुत अमीर इंसान। और वो अमीर कैसे हुआ? उसने मेहनत किया, है ना, उसने मेहनत किया, उसने पढ़ा लिखा, अच्छा जॉब किया, अच्छा नौकरी किया, अब एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। और वो एक दिन रास्ता से जा रहा था अपना ऑफिस की तरफ। ठीक है, जो ऑफिस उसका वो उस तरफ जा रहा था, और जाते जाते वो देख रहा है कि रास्ता में कुछ गरीब इंसान बैठ के है। आमीन, कुछ गरीब इंसान वहाँ पर ही बैठ के। मुझे भिखारी बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं गरीब इंसान बोलता हूँ। ठीक है, तो कुछ गरीब इंसान वहाँ पर ही बैठ के था, और ये लड़का तो उन लोगों को देखा और देखते हुए जा रहा था, और देखते देखते अचानक से एक लड़का की तरफ उसका नज़र गिरा, और वो बहुत देर तक खड़ा खड़ा उसको देख रहा था, बहुत देर तक देख रहा था। लग रहा है कि जाना पहचाना कोई है। ठीक है, और ये जो लड़का नीचे बैठ के था वो अपना मुंह छुपा रहा था। ठीक है, वो अपना मुंह छुपा रहा था ताकि ये ना देख पाए। ठीक है, लेकिन ये देख के उसको बोला, अरे मैं तुमको पहचानता हूँ शायद।
उसने बोला नहीं तो तुम मुझे नहीं पहचानते हो। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे शायद। उसने बोला हाँ, मैं तुम्हारा साथ स्कूल में पढ़ता था। और उसने बोला तुम क्लास में टॉप भी आते थे, मैं लास्ट बेंच में बैठ के रहता था, तुम शायद क्लास में टॉप आते थे, मुझे याद है। उसने बोला हाँ तुमने सही बोला। तो उसने बोला तुम्हारा ये हालत कैसे करके हो गया अचानक से? तुम तो अच्छा नौकरी करते थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन तुम रास्ता पे क्यों हो? तुम्हारा हालत ऐसा कैसे करके हो गया? उसका पास बोलने के लिए एक ही चीज़ था कि लॉकडाउन ने सब खत्म कर दिया। आमीन, हालेलुया। बोल रहा कि लॉकडाउन ने सब खत्म कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, ठीक है। उसने अपना प्रियजन जो उसका मम्मी पापा जो भी था सबको को खो दिया, मृत्यु हो गया, मौत हो गया, और उसके पास कुछ नहीं है। अगर उसको जीना है उसको भीख मांगना पड़ेगा। आमीन। अगर उसको जीना है उसको भीख मांगना पड़ेगा, और अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा नहीं है, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, बुद्धि सब कुछ है, वो कर सकता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, और उस पैसा का वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा है, और वो रास्ता में बैठ के भीख मांग रहा है, ठीक है। उसका ऐसा कंडीशन हो गया था। तो इसका दोस्त क्या किया, इसका दोस्त ने उसको देखा, उसका दोस्त ने बोला कि दोस्त मैं तुम्हारा मदद करूंगा, मैं तुम्हें एक चेक देता हूँ, ये चेक तुम जाके बैंक में डिपॉजिट करो, कल ही तुम्हारा अकाउंट में 5 लाख रुपया आ जाएगा। आमीन। और बोला कि 5 लाख रुपया से जो भी छोटा मोटा बिजनेस होता है वो वाला खोल लो और वो बिजनेस करो, तुम रास्ता में भीख मत मांगो, क्योंकि तुम मेरा दोस्त हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम ऐसे करके भीख मांग रहे हो, तुम ये वाला लो और बैंक में डिपॉजिट करो और तुम अपना ज़िंदगी सही से जियो। आमीन, हालेलुया। मुझे नहीं पता किसका पास ऐसा दोस्त है, किसी का पास है ऐसा दोस्त, मेरा पास तो नहीं है, लेकिन एक दोस्त है जो है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। सो उसका दोस्त ने पूरा चेक दे दिया और चेक दे के बोला कि तुम जाओ और बैंक में डिपॉजिट करो, एकदम ऐशो आराम से जियो, बिजनेस करो, सब कुछ करो। सो इसका दोस्त दे के चले जाता है और वो सोचता है वाह मैंने एक बहुत अच्छा काम कर दिया, ये क्या काम किया मैंने, उसको दिया, अब वो अच्छा से ज़िंदगी जिएगा। सो वो दूसरा दिन क्या करता है, एकदम खुशी खुशी उठता है, सोचता है मैंने किसी को हेल्प किया, और वो फिर से उस जगह से जाता है, और जब उस जगह से जाता है देखता है उसका वो दोस्त फिर से उधर ही बैठ के है, वो बैंक नहीं गया, ठीक है। सो ये थोड़ा हड़बड़ी में था, कुछ बोला नहीं, चले गया। वो सोचा नेक्स्ट दिन जाएगा शायद, या शायद चेक डाला है अभी तक पैसा नहीं आया इसीलिए शायद ऐसा होगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूस वो वहाँ से जाते गया और उसका दोस्त उधर ही बैठ के था, वो बैंक में जा ही नहीं रहा था। एक दिन इसका दोस्त आया, आके बोला कि क्या हुआ, मैंने तो 5 लाख का चेक दिया तुम्हें और वो पैसा लेने के बाद भी तुम रास्ता में बैठ के हो, ऐसा क्या मजबूरी है, ऐसा क्या बात है? इसका दोस्त बोलता है मैं बैंक में गया ही नहीं। तो वो दोस्त बोलता है कि तुम क्यों नहीं गए बैंक में, मैंने तो तुम्हें दिया था, 5 लाख का चेक दिया था, तुम क्यों नहीं गए बैंक में, तुम डालते तुम्हारा अकाउंट में पैसा आ जाता, तुम सब कुछ कर लेते। उसने बोला नहीं, मेरा कंडीशन देखो, मेरा कपड़ा देखो फटा हुआ है, मेरे अंदर से बदबू आ रहा है, ठीक है, मेरा कंडीशन बहुत ख़राब है, और ये कंडीशन लेके अगर मैं बैंक में जाके घुसूँ वो लोग मुझे लात मार के बाहर कर देगा, वो लोग चेक डालने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। सो वो अपने आप को कोस रहा था कि मैं खराब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं कर सकूँगा, ठीक है, अगर मैं जाऊँगा क्या कर देगा, वो सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा अगर मैं जाऊँ, लेकिन उसने ट्राई नहीं किया जाने का कभी भी, ठीक है, वो उधर ही पड़ा का पड़ा रह गया। इसका दोस्त ने बोला कि आज तुम मेरा साथ बैंक में जाओगे। आमीन, हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया। सो बैंक में इसका दोस्त उसे लेके गया और उसका दोस्त दूर में खड़ा था, बोला था तुम यही कपड़ा उपड़ा पहन के यही कंडीशन में बैंक का जो उधर पड़ी मैनेजर है उसको जाके ये वाला चेक दोगे तुम, ठीक है, ताकि पैसा तुमको मिल सके। वो बोला नहीं मेरा हालत ऐसा है, नहीं कोई हम नहीं जाएंगे, मुझे निकाल देगा, ये करेगा वो कर, बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन फिर भी उसने फोर्स किया कि तुम जाओगे, तुमको जाना पड़ेगा। ज़ोर ज़बरदस्ती इसको भेजा और ये गया वो वाला चेक लेके, और वो वाला चेक जब मैनेजर को दिया, मैनेजर ने इसको सल्यूट मारा। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका कंडीशन कैसा है वो मैटर नहीं करता है, साइन किसका है वो मैटर करता है। आमीन। उस चेक में एक बड़ा कंपनी का ओनर का साइन था जिसे बहुत कोई पहचानता है। आमीन। सो जब बैंक का मैनेजर ने देखा कि इतना बड़ा कंपनी का ओनर ने इसको चेक दिया, उसको भी सल्यूट करना पड़ा। आमीन, हालेलुया। सो आप कितना गंदा हो वो मैटर नहीं करता, आपका बाप कौन है वो मैटर करता है। आमीन, आमीन। आप किसका लहू से धुले हुए हो वो मैटर करता है। आमीन।
क्या आप कोई जानवर का लहू से धुले हुए हो, क्या आप कोई इंसान का लहू से धुले हुए हो, या क्या आप परमेश्वर का लहू से धुले हुए हो, वो मैटर करता है। आमीन। आप हो सकता है बहुत गंदा हो सकता है आपका जीवन बहुत खराब है, आपने डेंजर से डेंजर पाप कर दिया शायद, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह का पास आ रहे हो, जब आप यीशु मसीह का करीब में आ रहे हो और परमेश्वर का उपस्थिति आपका पास आ रहा है, इसका मतलब वो पाप ऑलरेडी छोड़ चुका है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब आप ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हो, आपको और कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हो। जब आप प्रभु यीशु मसीह का पास आ रहे हो और आप पछता रहे हो अपना पापों के लिए, आप जब बोल रहे हो कि परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर दे, वचन कहता है कि जो कोई माफ़ी मांगेगा उसे माफ़ी मिलेगा। आमीन। वचन कहता है जो कोई अपना मुंह से स्वीकारेगा कि मैं पापी हूँ, उसका पाप क्षमा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ही वचन कहता है कि अगर हम लोग वो ये परमेश्वर का शरीर और लहू से अगर हम लोग नहीं खाए, नहीं पिए, तो हमारे अंदर जीवन नहीं रहेगा और हमारा जीवन सही तरीक़े से नहीं चलेगा। ऐसा टेस्टिमनी आया है कि जीवन में ब्लड कैंसर है, लेकिन इसको पिया, ये ब्लड को पिया, उसका ब्लड शुद्ध हो गया। आमीन, हालेलुया। ऐसा टेस्टिमनी हम लोग सुने हैं कि जब कम्युनियन ले रहा है, जब वो रोटी और वो वाइन को जब वो लोग पी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू सोच के जब वो लोग ग्रहण किया, वो लोग का जीवन टोटली बदल गया। आमीन। वो लोग का जीवन से रोग, बीमारी, तकलीफ, बहुत तरीका का चीज़ निकल गया। हम लोग सोचे थे, सुने हैं कोई बोल रहा था कि तेल लगाया था, राधा आंटी बोल रहा था ना, वो वाला तेल। उधर देख रहे जो तेल और पानी जो रखा हुआ है, वो जस्ट सजाने के लिए नहीं रखा हुआ है, या जस्ट मजाक के लिए उधर पड़ी हम लोग नहीं रख दिए कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। उस तेल और पानी में एवरीडे प्रार्थना हो रहा है। आमीन। उन सब में एवरीडे प्रार्थना हो रहा है। और जब प्रार्थना के बाद आप उसको लेके जाओगे अपना घर में और आप लगाओगे, किसी को जब आप लगाओगे, किसी को जब आप पिलाओगे, उनका जीवन बदल जाएगा। आमीन। उनका जीवन से जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, क्योंकि ये सब एक्चुअली तेल नहीं है, एक्चुअली पानी नहीं है, ये है प्रभु का लहू। तेल जैसा काम करेगा, पानी भी वैसा काम करेगा, और ये भी उसी तरीके से काम करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का लहू कभी भी ऊंचा नीचा नहीं होता है, ये इतना % काम करेगा, वो इतना % काम करेगा, वैसा कुछ बात नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर आप एक विश्वासी हो, अगर आपने बैप्टिज्म लिया है, अगर आपने घोषणा किया है कि हाँ मैं विश्वासी हूँ, बैप्टिज्म मतलब क्या? घोषणा करना सबका सामने कि हाँ मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। जो कोई भी घोषणा कर चुका है कि हाँ मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, वो योग्य है इस चीज़ को लेने का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, तो आप ये चीज़ ले सकते हो। मुझे पता है कि बहुत कोई सोचता है कि इनफैक्ट जो लोग कंटिन्यूस प्रार्थना में आता है, मैं वो लोग का बात नहीं करता हूँ जो नहीं कर रहा हूँ, जो लोग नहीं आता है, जो लोग कंटिन्यूस प्रार्थना में आता है, कभी कभी वो लोग का भी माइंड में ये थॉट आता है कि क्या मैं आज प्रस्तुत हूँ। आने का पहले ही तो मुझे टैक्सी वाला से झगड़ा हो गया, मैंने जो तो बोल दिया, मैंने 2-3 दे दिया। क्या मैं प्रस्तुत हूँ? क्या मैं रेडी हूँ इस चीज़ को लेने के लिए? बहुत कोई सोचता है कि आज मेरा पीरियड्स हुआ है, क्या मैं तैयार हूँ इसे लेने के लिए? बहुत कोई सोचता है आज मैंने कुछ चोरी कर लिया है और चोरी करने के बाद मैं पछता रहा हूँ, क्या मैं तैयार हूँ इसे लेने के लिए? आप तैयार नहीं हो, लेकिन जब आप यहाँ आ रहे हो, परमेश्वर आपको तैयार करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो टूटा को जोड़ सकता है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर अगर कांच का ग्लास को भी जोड़ा तो दाग नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। तो अगर आपका हृदय टूटा हुआ है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मैं प्रभु का पास नहीं आ सकता हूँ, तो यूहन्ना का 8 पढ़िए। परमेश्वर कह रहा है कि जाओ और पाप ना करो। आमीन। परमेश्वर ऐसे ही क्षमा कर दे रहा है, बोला जाओ और पाप ना करो। आमीन। सो परमेश्वर हम सबको क्षमा कर सकता है, मुझे आपको, हम सबको क्षमा कर सकता है। जब हम लोग इस लहू को और ये शरीर को जब हम लोग खाते हैं, वचन कहता है कि तुम याद करना। आमीन। ये वचन हम लोग पढ़ेंगे एक बार, हम लोग पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 11 का 23 से 26। जल्दी से 1 कोरिन्थियन 11 का 23 से 26, किसी को भी अगर मिला है तो। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण करने के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा,
यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो स्मरण करो करने के लिए यही किया करो। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर ही बोल रहा है कि जब कभी भी तुम इस लहू को ग्रहण करो और इस शरीर को लो, यहाँ पर ही पाप क्षमा पाने का रास्ता परमेश्वर बता रहा है। परमेश्वर बोल रहा है जब कभी भी तुम इसको ग्रहण करो, जस्ट लेके ऐसे ही मत पी लो या जस्ट लेके ऐसे ही मत खा लो उसे, लेकिन तुम याद करना, क्या चीज़ याद करना, कि मैं तुम्हारे लिए मरा था। आमीन। याद करना कि मैं तुम्हारे लिए कोड़े खाया था। याद करना कि मेरा जीवन तुम्हारे लिए कुर्बान था। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोल रहे कि याद करना मेरा जीवन तुम्हारे लिए कुर्बान था। याद करना कि मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाया था। याद करना कि मैं उस क्रूस पे मरा था। याद करना कि मैं जब उस क्रूस पे था तो मेरा साथ एक चोर था, लेकिन क्योंकि मैं उस क्रूस पे था वो चोर भी स्वर्ग गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर याद करने बोल रहा है, क्योंकि वो उस क्रूस पे था एक चोर भी धर्मी हो गया। आमीन, क्योंकि वो चोर परमेश्वर का ठीक पास में था, मतलब परमेश्वर का उपस्थिति में था। आमीन, हालेलुया। क्या आज हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति फील कर पाए हैं? हाथ उठाए। कौन कौन फील कर पाया है? हाथ उठाए। जितना कोई फील कर पाया है परमेश्वर का उपस्थिति, वो लोग स्वर्ग जरूर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करेगा ताकि हम लोग परमेश्वर का तरह बन सके। आमीन। वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जितना काम किया है या जितना महान महान काम परमेश्वर के द्वारा हुआ है, उससे कहीं गुना ज़्यादा काम हम लोग के द्वारा होगा। आमीन। लेकिन हमें हर एक चीज़ को फॉलो करने होगा जो वचन कहता है। आमीन, हालेलुया। हम लोग को हर एक चीज़ को फॉलो करने होगा जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है। विश्वास कीजिए, मैंने देखा है जो कोई प्रभु का पास आया है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा है। आमीन। जितना भी इंसान प्रभु का पास आया है वो लोग अपना हाथ को बढ़ाया है और वो लोग खाली हाथ नहीं लौटा है। जैसे कि हमने बोला था कि 1 तारीख को कुछ चमत्कार होगा। आमीन। और मैंने एक्चुअली नहीं बोला था, मैं जस्ट प्रार्थना कर रहा था 27 तारीख को, और 27 तारीख को मैं परमेश्वर को बोल रहा था कि परमेश्वर मेरा पास मीन्स मेरा बिजनेस जो है ढीला ढाला चल रहा है, उतना ऑर्डर नहीं आ रहा है, और पर मंथ हमारा ऑर्डर आता है 10-12 करके ऑर्डर आता है तो हमारा मंथ चल जाता है। सो मैं परमेश्वर को बोल रहा था कि परमेश्वर ऑर्डर नहीं आ रहा है, महीना का एंडिंग है, कुछ ऑर्डर ला के दो ताकि कुछ हो पाए। आमीन। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने बोला था कि 1 तारीख को कुछ चमत्कार होगा। आमीन। और मैंने भी वही चीज़ सबको बोला कि 1 तारीख को कुछ चमत्कार ज़रूर होगा। आमीन। और मुझे नहीं पता, विश्वास नहीं करिएगा आप लोग, 1 तारीख को धनाधन 25 ऑर्डर आ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाए, हालेलुया। यहाँ पर कंजूसी मत करिए, परमेश्वर कंजूसी नहीं करता है। आमीन। परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, भर के देता है, आपको ताली बजाना एकदम जोर से बजाइए। आमीन, हालेलुया। आपका हाथ में दर्द है फिर भी बजाइए, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसे करके आशीष करता है हमें। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वैसा नहीं है जो चर्च का डोनेशन से पैसा उठाकर और खुद में लगा लिए, नहीं, हम लोग बिजनेस करते हैं। आमीन, हमारा बिजनेस है, और वचन कहता है कि विश्वासी का हाथों का कामों को परमेश्वर आशीष करेगा। आमीन। अगर आप प्लान कर रहे हो कि कुछ बिजनेस करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो विश्वास रखिए परमेश्वर आपको बिजनेस को बढ़ाएगा। आपको कदम लेना है। आमीन, आपको कदम बढ़ाना है। उसका तरह नहीं हो रहा है जो सोच रहा था कि मेरा कपड़ा गंदा है, मैं कैसे करके जाऊंगा, कैसे करके बैंक में ढुकूंगा, ये सब चीज़ मत सोचिए, क्योंकि हमारा बाप परमेश्वर है। आमीन, हमारा पिता परमेश्वर है जिसने पूरा पृथ्वी को बनाया है। आपका बिजनेस को बनाना तो चुटकी का काम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ 1 साल में मेरा बिजनेस ग्रो हो गया। आमीन। मैंने जैसे स्टार्ट किया आज तक, मैंने जैसे स्टार्ट किया आज तक मेरा बड़ा लॉस नहीं हुआ। आमीन, कभी भी बड़ा लॉस नहीं हुआ। हाँ, छोटा मोटा लॉस हुआ है कभी कभी, 8,000, 10,000, 15,000, लेकिन 20,000 का ऊपर कभी भी नहीं गया है। आमीन। और उस लॉस का बदली में परमेश्वर उससे डबल दिया है। आमीन, हालेलुया। उससे डबल परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर आपको भी दे सकता है। आमीन। सिर्फ पैसा का बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि चंगाई, हीलिंग्स, अगर आपको छुटकारा का ज़रूरत है, अगर आपको मंद आत्मा पकड़ा हुआ है। आपको पता है जब आराधना हो रहा था 2 मंद आत्मा इस जगह से निकला, 2 जन को पकड़ा हुआ था मंद आत्मा, और वो मंद आत्मा यहाँ से निकला, अभी भी 1 जन को पकड़ा हुआ है। ठीक है, 2 जन को जो मंद आत्मा पकड़ा हुआ था, वो मंद आत्मा वो लोग का जीवन से निकला, लेकिन मैंने किसी को नहीं छुआ। आमीन। मैंने किसी को टच नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने छुआ। आमीन, हालेलुया। और यही चीज़ चाहिए, ऐसा ही विश्वास चाहिए कि हो सकता है आपका अंदर में मंद आत्मा, आपको अजीब लग रहा, प्रार्थना में जाने का मन नहीं कर रहा, फिर भी जाइए,
फिर भी अपना शरीर को लेके जाइए कि नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। कोई और अगर वाश कर रहा है, मैं उसका बात नहीं सुनूंगा। हो सकता है पैर दर्द है, हो सकता है पेट दर्द है, कमर दर्द है, सिर दर्द है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी लेके आइए, क्योंकि एवरी संडे जब आप आओगे पूरा सप्ताह का भार परमेश्वर लेगा। आमीन। आप एक दिन परमेश्वर को दोगे, पूरा सप्ताह परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आप 40 दिन उपवास करोगे, पूरा साल परमेश्वर आपको देगा। आमीन। हालेलुया। सो इसीलिए अभी 40 दिन का फास्टिंग और प्रार्थना चल रहा है, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर पूरा साल ऑलरेडी दिया है। क्या हम लोग 40 दिन नहीं दे सकते? दे सकते हैं। आमीन। हम लोग दे सकते हैं 40 दिन। और हमें विश्वास है, पवन भी मुझे बोल रहा था, भैया मुझे लग रहा है गुड फ्राइडे में बड़ा कुछ होने वाला है। आमीन। मैं भी उसको बोल रहा था, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाने वाला है, बढ़ाना शुरू हो चुका है। आमीन। हम लोग और आप लोग देख पा रहे हैं कि पिछला संडे से एवरी संडे नया नया इंसान आ रहा है। आमीन। हालेलुया। कौन नया कौन आया? हाथ उठाए। ये सिस्टर आई है, पिछला बार ये आंटी आई थी नया, और पवन का भैया आई थिंक पहला बार आप लोग हमारे सभा में आए हैं ना, पहला बार। तो उनका वाइफ और एक दीदी है उस जगह में, वो लोग आया है पहला बार। जोर से हम लोग ताली मार सकते हैं? ओके, सो आई थिंक ये लोग पहला बार आया, मुझे नहीं पता कि कौन क्या है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर लेके आ रहा है इंसानों को। आमीन। और भरना स्टार्ट हो गया है। जब हम मुंबई में थे, हम पास्टर माइकल फर्नांडिस को बोल रहे थे कि पास्टर जब हम लोग कोलकाता में जाएंगे, हम लोग ऑडिटोरियम में चर्च करेंगे। आमीन। हालेलुया। और पास्टर माइकल फर्नांडिस बोला वैसा ही होगा। आमीन। हालेलुया। सो इसका मतलब हमारा चर्च सर्विस बहुत जल्दी एक ऑडिटोरियम में होने वाला है। आमीन। जहाँ पर हज़ारों इंसान रहेंगे। आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि फल आप लोग खाइएगा। आमीन। हालेलुया। 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 सो कौन कौन बैप्टिज्म लिया हुआ है? हाथ उठाए। पानी में डूब के कौन कौन बैप्टिज्म लिया है? कितना इंसान है? रिया गिनो जल्दी से, कितना इंसान है? और हाथ उठा के रखिए, कौन कौन प्रभु भोज लेगा? एक भी हाथ नीचे नहीं गया। आमीन। और परमेश्वर इन सब हाथों को देखा ऊपर से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम लोग, हाथ उठा के रखिए, क्योंकि हम लोग पतरस की तरह है, पानी में डूबे हुए हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर उठाएगा। आमीन। कम ऑन, आंख को बंद करिए, हर एक को अपना अपना आंखों को बंद करिए, वैसे हाथ बढ़ा के बैठ के रहिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम सब पतरस की तरह है प्रभु जी। पतरस ने 3 बार ठुकराया, लेकिन हम एवरीडे ठुकरा रहे हैं तुझे प्रभु जी, लेकिन फिर भी इस पापी हाथ को उठाते हैं तेरा तरफ। मेरा हाथ को तू पकड़ प्रभु जी। परमेश्वर, मेरा हो सकता है परिवार या कोई मुझे नहीं समझता है प्रभु जी, मेरा दोस्त मुझे नहीं समझता है प्रभु जी, लेकिन तू मुझे समझता है प्रभु जी। मेरा दिल का तकलीफ तू जानता है परमेश्वर, और मैं इस हाथ को उठाता हूँ प्रभु जी। इस हाथ को तू पकड़ प्रभु जी, पवित्र कर दे प्रभु जी, ताकि ये हाथ जब मैं किसी का सिर पे रखूं, उसका जीवन से रोग, बीमारी, तकलीफ, प्रॉब्लम, मंदात्मा, जितना भी जो कुछ है वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ये हाथ के द्वारा तेरा काम हो प्रभु जी, इस हाथ के द्वारा तेरा महिमा प्रकाश हो प्रभु जी, इस हाथ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुतों को तुझे जान पाए, बहुतों को चंगाई मिल पाए। परमेश्वर तू आशीष कर प्रभु जी, तू आशीष कर परमेश्वर, तू दया कर प्रभु जी। सबको पिछला हफ्ता आप लोग जो लोग कोई आए थे इस जगह पर, आप लोगों को पता होगा शायद कि जब मैं बात कर रहा था मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, जब गाना हो रहा था मैं ठीक से गा नहीं पा रहा था, और क्योंकि मेरा गला ठंडा लग गया था शायद, और उस वजह से मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। और मैं प्रभु को बोल रहा था उस दिन रात को कि एक्चुअली रात को और ज़्यादा हालत खराब था, अभी तो देखे थे मैं गा नहीं पा रहा था, बात नहीं कर पा रहा था। रात को ऐसा हालत था कि इतना दर्द लग रहा था कि इसमें कुछ बड़ा सा बोझ है, ऐसा हालत था। और मैं परमेश्वर को कह रहा था उस वक्त प्रार्थना का वक्त कि प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि हम लोग रोगियों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो रोग चंगा हो जाएगा। और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु यहाँ पर मैं खुद बीमार हूँ, मैंने ऐसा हाथ रखा है यहाँ पे, और मैं प्रभु को बोला कि प्रभु तू इसे चंगा कर प्रभु जी। तो यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ। और मैंने प्रभु को ये भी बोला कि प्रभु कल सुबह तक ताकि पूरा ठीक हो जाए, ताकि मैं तेरे लोगों को बता सकूँ कि तूने कैसे मुझे चंगा किया है। ये बोल के मैंने प्रार्थना को एंड किया। मैं फ़ोन लेने ही जा रहा था और अचानक से उल्टी हुआ मेरा, पूरा अचानक से, और उल्टी में जितना कफ था गला में अटका हुआ वो एक बारी में निकल गया। और अगला दिन से मैं पूरा ठीक से बात कर पा रहा था, एकदम दर्द नहीं था मेरे गले में, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय मसीह।
हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं, जब आए थे पूरा हम झिमा गए थे, तबीयत इतना खराब लग रहा था। जो मेरा फर्स्ट में ओपनिंग था वो भी हम ठीक से बोल नहीं पाए और अजीब हो रहा था। प्रार्थना करते करते हम बैठ जा रहे थे, फिर प्रार्थना का बीच में परमेश्वर हमको चंगाई दिया और अभी हम पूरी सुस्त चंगा है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देती हूँ, जो मैं एक हफ्ता पहले से मैं बहुत चिंता में था। जो परमेश्वर, हम जानते हैं तू हर एक चीज़ का भार लेता है और लिया भी है। तो मेरा लड़की का इंगेजमेंट था, तो हम बोले परमेश्वर 5 तारीख का तू भार लेना पिता, जैसे भी करके कोई घटी ना हो परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर हर एक घटी को पूरा किया और हर एक चीज़ किया। और 100 इंसान आने वाला था, लेकिन 150 इंसान खा लिया और उसके बाद भी खाना बच गया और परमेश्वर आशीष किया था। इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। সবাইকে জয় যিশু। আমি আগে যখন গিয়েছিলাম ওইখানে যে ফাস্টিং প্রার্থনা হয়েছিল শনিবার দিন গিয়েছিলাম ফাস্টিং প্রার্থনায়। তারপরে ফাস্টিং প্রার্থনা দিয়ে যখন বাড়ি এসেছি তখন আমার গলাটা খুব ভারী ভারী লাগছিল, এত ভারী লাগছিল আমি কথাই বলতে পারছি না, ঢোক গেছি, ব্যথা করছে, জ্বালা করছে। ভাবলাম এ কী হলো, আমি তো প্রার্থনায় গেছিলাম, আমার তো ভালো থাকা দরকার, তো আমি খারাপ হয়ে গেলাম কী করে, এরকম গলার এত কষ্ট কী করে হয়ে গেল আমার। আমি বলছি প্রভুকে, তখন আমি কী করলাম, খালি প্রার্থনা করছি প্রভু আমি ভালো করতে, আমার এত ভারী লাগছে আর জ্বালা করতে ভেতরে ঢোক গিলতে পারছি না। তারপরে রাতেরবেলা আমি শুয়ে আবার ঢোক গিলছি, কিছু হচ্ছে না। তারপরে আমি বলছি প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো পিতা, যদি কিছু ভুল হয়েছে আমায় ক্ষমা করো প্রভু যিশু। আমি বলে প্রার্থনা করে শুয়েছি। সকালবেলা যখন আমি উঠেছি তখন আমি একদম সুস্থ চাঙ্গা ছিলাম, আর গলায় আমার লাগছেও না আর আমার ব্যথাও ছিল না। সেদিন প্রভুকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি এখানে এই নিয়ে 2বার এসেছি। আমি কখনো প্রার্থনায় আসিনি, বাড়িতে প্রার্থনা করতাম, বাইবেল পাঠ করতাম। আমি আজ থেকে 15 বছর আগে অসুস্থ হয়েছিলাম, আমার ম্যারেজ টাইফয়েড হয়েছিল, আমি 10 দিন কোমাতে চলে গেছিলাম। তো আমার ছোটো মাসি অনেক আমার জন্য প্রার্থনা করেছিল, বলেছিল বাঁচবে না, কোনো একটা অঙ্গ নষ্ট হয়ে যেতে পারবে। তো আমার একটা প্রবলেম হয়েছে যে আমার মাইগ্রেন পেন হয়, কিন্তু প্রার্থনা করে ওষুধ খাই ঠিক হয়ে যায়। তারপর আমার হাজবেন্ডের অনেক ডায়াবেটিস হয়ে গেছে, অনেক রকম শরীর অসুস্থ হয়েছে। তারপরে আমাদের ফ্যামিলিতে অনেক বড় বড় প্রবলেম এসেছে, কিন্তু আমি প্রার্থনা করে বাইবেল পাঠ করলে আমার সেটা প্রবলেম সলিউশন হয়। আমার ছোটো বোনের কিছুদিন আগে বাচ্চা হয়েছিল, বাচ্চা অনেক অসুস্থ ছিল, ঠিক আছে, সেখানে একটা দিদি দাদা এসে বললো কী হয়েছে, আমি বললাম যে এরকম শুধু প্রার্থনা করো, বাইবেল পাঠ করো, ঠিক সুস্থ হয়ে যাবে। আমরা প্রার্থনা করলাম, বাইবেল পাঠ করলাম, বাচ্চা এখন ভালো, মাও ভালো। আমি নিজেরও প্রার্থনা করছি একটা সন্তানের জন্যে। তোমাদের সকলকে বলছি আমার জন্য প্রার্থনা করো। আজ আমার 10 বছর হয়ে গেছে, একটা বাচ্চা হয়নি। প্রার্থনা করি গত বছর এই মিনিস্ট্রিতে আমি একটা সন্তান নিয়ে আসতে পারি, আমি বলতে পারি এটা আমার প্রবল সন্তান, আমার বিশেষ সন্তান। अगले हफ्ता मतलब मेरा एक तो हाथ में बहुत जोर से चोट लग गया था, तो मतलब कट गया था बीच में, मेरा बहुत ही मतलब दर्द हो रहा था। जो मेरा पवन का मम्मी को हम बोल रहे थे उनका घर गया था, जो सच बात है, जो हाथ में चोट लगा दीदी, सही बात है, परमेश्वर कितना महान है। वो जो जब उसको क्लियर ठोका जा रहा था तो वो कितना सहता था, और हम लोग का इतना सा कट जाता तो हम लोग सह नहीं पाते थे, तो बहुत तकलीफ था। तो हम फिर से प्रार्थना किया था, जब हम जानते अगले लगे भाई तेरा गवाही होगा। परमेश्वर को धन्यवाद, मेरा हाथ पूरा सूख गया, पूरा बीच में ही कटा था, मतलब मछली धो रहे थे तो उसका जो कांटा था पूरा घुस गया था। तो प्रार्थना का तेल और पानी था उसको लगा हुआ था, प्रार्थना किए, तो प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा हाथ पूरा सही सलामत है। ताली उली भी बजा पा रहे, अगले हफ्ते एकदम ताली भी नहीं बजा पा रहे थे। और एक गवाही है, जो आज हम मतलब घर ट्रांसफ़र किया, हम 2 दिन से बहुत मतलब खट रहे हैं, इतना मेरा मतलब इतना ही बीमार लग रहा, मतलब थक चुका। जब हम चर्च में सारा दिन फास्टिंग लेके आएंगे कैसे सोच रहे थे, पर परमेश्वर को हम लाखों कोटि धन्यवाद करते हैं। सब कुछ करके अपना काम धंधा करके चर्च में आ पाए, इसलिए परमेश्वर को लाखों कोटि धन्यवाद। প্রভু আমাদের ভালো রেখেছে, সুস্থ রেখেছে, আহার অন্নবস্ত্র সবই দিয়েছে, তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই। কালকে এঙ্গেজমেন্ট ছিল সিমরান আর ডেভিডের। তো কালকে আমরা যখন সেজে গুজে আসছিলাম আমার পায়ে এত যন্ত্রণা করছে যে বলার কথা না।
এবং রাস্তা থেকে আমরা যখন আসছি তা আমি বলছি রিক্সায় উঠবো রিক্সাতে, এমনকি আমার বোন আর আমার বৌদির সাথে ঝগড়া লেগে গেছে রাস্তাতেই যে রিক্সায় যাবো না হেঁটে যাবো। আমি বলছি আমি পারছি না, আমার পা অনেক জোরে ব্যথা করছে। ওরা ভাবছে হয়তো মিথ্যে কথা সেজে গুজে রিক্সায় যাবে বলছে। হ্যাঁ, তাও আমি রিক্সা করে এলাম। যাবার সময়তেও সেই সমস্যা হলো যে পার্টিতে এসে বেরোবো কী করে, না আমার পা ব্যথা করছে, আমি যাবো না। তো আমি বললাম একটা উবের বুক করে দে, উবেরে করে যাবো, আমি রেল লাইন পার হতে পারবো না। তো তাতেও একটু খিটিখিটি হলো ওইখানেই। যাই হোক গিয়ে চলে এলাম। যা হোক করে রাত্রেবেলায় যখন শুয়েছি আমার পা দুটো মনে হচ্ছে একদম কেটে পড়ে যাচ্ছে, এত ব্যথা করছে। তেল লাগালাম, ব্যথার ওষুধ খেলাম, কিছুতে কিছু হচ্ছে না। রাত 1:30টার সময় যখন 5টার বাড়িতে গেল, মানে নিজের দিদার বাড়ি, তা আমার ছেলেও এই সময় এসছে। তারপরে ও যখন ঘরে আসার পরে কিছুক্ষণ পরে আমি না, মানে আমার ঘুমই তো আসছে না পায়ের ব্যথাতে। এবার আমি উঠে কী করেছি, মোবাইলে বাইবেল অ্যাপটা ছিল, ওটা খুলে বাইবেলটা পড়লাম। পড়ে তারপর খুব করে প্রার্থনা করছি। প্রার্থনা করতে করতে কখন যে আমি শুয়ে পড়েছি আমি নিজেই জানি না। প্রভুকে ধন্যবাদ দিই যে মানে প্রভু তখন আমার সাথে ছিল, যে ব্যথাটা আমাকে ভুলিয়ে দিল, যে তোমার যে এত ব্যথা হয়েছে ডাক তোমাকে সুস্থ করে দিই। আজকে আমি নিজে আমার ঘর থেকে হেঁটে এসেছি, রিক্সা ধরিনি, ফের অটো করে আসতে এসেছি, ফের হেঁটে এসেছি। পায়ের ব্যথা এখন আর নেই, তাই জন্য প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि कल के लिए धन्यवाद दूंगी, और क्योंकि मुझे मालूम था मैं हर एक चीज़ में थी, हर एक जितना भी कुछ हो रहा था, जितना भी बातचीत हो रहा था, जो भी चीज़ में किसमें क्या लगेगा वो मुझे भी पता था, मुझे भी मालूम था। तो जितने लोग इनवाइट किए गए थे या जितने लोग आए थे, और खाना उससे मतलब जितना बना था, और मैं और मम्मी बात करी थी कि कैसे होगा, तो मेरी मम्मी ने एक बहुत अच्छा बात बोला था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली 5000 मनुष्य में खिलाया था, तो प्रभु हम लोग को भी जुगा देगा। आमीन। और ये वाला बात मुझे मैंने उसके बाद बहुत दिन से प्रेम उसी में चले आ रहा था। हर एक प्रेम में मुझे याद है कि अगर मैं सुबह भी प्रार्थना करती थी, अगर शाम में भी प्रार्थना करती थी, तो ये विषय जरूर होता था कि प्रभु 5 तारीख को तू जुगाना, जितने लोग आएंगे तू उन्हें खिलाना, कि कोई भी ऐसा ना हो कि भूखा पेट चला जाए। और प्रभु ने हम लोगों ने बहुत कम चीज़ सोच कर रखा था कि हम लोग ये करेंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रभु ने जितना जुगाया, जितने कोई भी आए थे, जितने कोई ने भी खाया, विश्वास करिए वो हम लोग का कोई प्लानिंग नहीं था, वो प्रभु का प्लानिंग था। जितना उसके बाद भी हम लोग का घर में बहुत सारा खाना बच चुका था, क्योंकि मैं मामा वो चीज़ का ख्याल रख रहे थे, वो देख रहे थे कि सब ठीक से खा रहे या नहीं खा रहे। उन्होंने कहा कि जितने लोग आए थे सभी ने खाया, पेट भर के खाया, उससे ज़्यादा बच भी गया है। आमीन। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जितना ज़्यादा बना था उससे ज़्यादा प्रभु बढ़ा दिया, इसलिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। लोग पूरे परिवार को पूरा सबका प्रभु संभाल के रखा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। तो वही है, तो कल मैंने हम कुछ नहीं खाते ना, तो पूरा शरीर कपने लगते हैं, खाली पेट में एकदम नहीं रहने। लेकिन आज पूरा मछली बहुत का चाय बना के दी, ना हम उसको बिस्कुट मांगे ना कुछ नहीं, एकदम सुंदर चाय पी के हम प्रभु का धन्यवाद देता जब फास्टिंग में रह गए। और आज हम पूरे परिवार फिर से इकट्ठा हुआ, इसके लिए हम प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बहुत लोगों ने गवाही दिया, बहुत लोग नहीं भी देंगे वो लोग। मैं एक बार याद दिला दूंगा तो शायद देंगे कि प्रभु हर रोज़ हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है, कि हम लोग हर रोज़ जिंदा उठते हैं और अपना फैमिली को देख पाते हैं। तो मैं पीछे खड़े सोच रहा था कि सबको गवाही दे रहे हैं, क्या दूँगा। ये गवाही तो मैं दूंगा ही प्रभु को, कि प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मैं जिंदा हूँ और सबके साथ में हूँ। ये गवाही तो प्रभु का हर रोज़ का मेरा रहता है। लेकिन कल सुबह में जब सो के उठा और काम में गया, तो मेरा ना गला फोड़ने का आदत है, हर 5 मिनट में ऐसे और ऐसे करके गला फोड़ते रहता है मेरा। तो कल जब काम में मैं इधर जब किया कुछ नहीं हुआ, राइट साइड में जब किया देखा यहाँ पे इतना जोर से पेन हुआ कि मैं यहाँ पे हाथ रखा तो यहाँ पे सिरा जो है ना बहुत सारा, उसके बीच में कुछ गोल टाइप का हो गया, और वो इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि गला फोड़ नहीं पा रहा और गला मैं बैंड भी नहीं कर पा रहा। तो उसको मैं भूल गया, फिर आया इंगेजमेंट में पास्टर पर। फिर रात को जब घर जा रहा था, तो यहाँ से जब हम लोग अपना वहाँ पर उतरे, बस से उतरे, तो मैं मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी पता नहीं यहाँ पे कुछ हो गया, लगता है ट्यूमर वगैरह हो गया क्या, इतना ज़्यादा फूल गया और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और मैं ये भी बोल रहा था कि और भी जितना कुछ बाकी होना वो सब हो जाए मेरे ही शरीर के अंदर,
मेरा ही शरीर मिला है शैतान को होने का, फ्री का शरीर है, हो जाओ। ये बोलते बोलते मैं रास्ता से घर जा रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि सब कुछ हो जा रहा है, इधर ये हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और प्रभु को भी बोल रहा था कि प्रभु जो करना आप कर, मार बचा, जो करना कर, वो कोई मतलब परवाह नहीं है। लेकिन मैं भी जब यहाँ पे खड़ा था तो वही सेम गला फोड़ने का आदत, इधर घुमाया दर्द, इधर घुमाया, अचानक से देखा दर्द तो गायब हो गया है। इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को जय मसीह। आज एक छोटी सी बच्ची गवाही देना मांग रही है, वो उसका प्रभु ने उनके मन में काम किया है कि मैं भी गवाही देना चाहती हूँ, तो मैं लेकर आई उसको। बोलो जय श्री, बोलो জয় যিশু। আমি প্রভুকে বলেছিলাম যে আমার বড় স্কুল পরীক্ষা প্রভু পরীক্ষা তার জন্য ধন্যবাদ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने पूरा हफ्ता बोलना गलत होगा, हम लोगों को महीना का मतलब साल का शुरू से लेकर एंड तक प्रभु ने हर एक चीज संभालता है, हम लोगों का हर एक चीज को जुगाता है। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। और धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने जैसे कि अगले हफ्ते पास्टर ने कहा था कि 1 तारीख को जरूर कुछ ना कुछ होगा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरे हाथ में सच में कुछ नहीं था, जो भी था मुझे समझ में आया था कि मैं कैसे क्या करूँगी। और मैं मतलब सोच रही थी कि किस तरह आना जाना, फास्टिंग प्रार्थना चालू होगा, फिर वहाँ भी जाना है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मेरे लिए हर एक चीज़ जुगा के रखा था। और वो 1 तारीख से लेकर मेरा हर एक चीज़, मेरे बैग जो है अभी भी मैं अगर देखूँ तो मेरा बैग में 1 भी रुपया खाली नहीं है, मतलब 1 रुपया तो जरूर होगा, क्योंकि ना मैं काम करती हूँ, ना मैं दशवांश देती हूँ, ना मेरे पास कुछ है। लेकिन मैंने प्रभु का झोली में मैंने अपने जीवन को सौंपा था। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि जब से मैंने उस खाली मुट्ठी को मैंने जब सौंपा था प्रभु को, प्रभु ने तब से लेकर अब तक मेरे झोली को खाली नहीं रखा, वरन वो पूरा तरह से भर के रखा। इसलिए प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। আমি গবাই দিতে যে আমার জীবনে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে, সেটা নিয়ে আমি বলতে চাই না। কিন্তু আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার যখন বিয়ে হয়, আমার শ্বশুরবাড়িতে আমি কিচ্ছু ছিল না, আমার বাড়িতে একটা ভাঙা চৌকি ছাড়া কিচ্ছু ছিল না। আজকে প্রভুর মধ্যে এসে আমার ঘর পুরো সাজানো পুরো হয়েছে, প্রভুকে তার জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ। জয় যিশু সকলকে। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে চাই সুন্দর সময়ের জন্য, আমাদের ভালো সুস্থ চাঙ্গা রেখেছে, প্রভু সব কিছু যোগাচ্ছে, তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর কালকের জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে চাই। কালকে খুব সুন্দরভাবে যে অনুষ্ঠান হয়েছে, আমার ছেলের যে এনগেজমেন্ট হলো খুব ভালোভাবে হলো, আর অনেক কিছু মানে খাওয়া দাওয়ারও আয়োজন ছিল। আমরা তো এতটা ভাবতে পারিনি যে এত কিছু হবে বলে। আমরা প্রথমে ভেবেছি তো এই খালি বিরিয়ানি হবে আর একটা কিছু হবে হয়তো, আর সেরকম অত কিছুই মানে আমার মাইন্ডে আনিনি কেন। আর হঠাৎ করে এমনি এত কিছু হয়ে গেল, প্রভু আশ্চর্যভাবে কেরমভাবে যে জুগিয়ে দিল জানি না, তার জন্য আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। किसी को बोलती थी कि चर्च आओ, प्रार्थना में आओ, अपने कोई भी दोस्त को, तो वो लोग बोलते थे कि ठीक है हम आएंगे, ये हफ्ता काम है मेरा, ये हफ्ता यहाँ जाना है, वो हफ्ता वहाँ जाना है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये एंगेजमेंट के द्वारा, मतलब ये जो हुआ था सेरेमनी, उसके द्वारा प्रभु हर एक का मन में बातें किया। बहुत कोई लोग आए जो प्रभु को नहीं भी जानते थे, प्रभु उन लोगों को लेके आया और उन लोग तक सुसमाचार पहुंच सका। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में से काम करना स्टार्ट कर चुका है। आमीन।